हिंदी की अक्षरमाला। हिंदी अक्षरमाला से स्वर और संगीत बना सा रे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। हिंदी वर्णों से क त च प ट वर्णिक समाज का ढांचा बना, वर्ण में विभाजित हुआ। हिंदी की संख्या से सदाचार का प्रसार हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 80 90 100 में से निकला धागा, चोर निकल के भागा। हिंदी भाषा के अंकों से सदाचार का प्रसार हुआ, नवरस का सोपान हुआ। संसार सागर छलकता है हिंदी के रस में। स्नेह वात्सल्य विभिन्न हिंदी के प्रचलन से स्वधाम गए अंग्रेज। हम देश आज़ाद हुआ और हिंदी के व्याकरण से मानवता का अवबोध हुआ। कर्ता कर्म कर्ण से हे हिंदी माता, हे हिंदी माता, हे ज्ञानदाता, नमस्तस्तु 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 नमः नमः। हिंदी की आकांक्षा। जी हाँ, हिंदी नहीं कहती कोई भाषा बुरी है, हिंदी नहीं कहती कोई भाषा पिछड़ी है, हिंदी नहीं मानती, हिंदी नहीं चाहती राज्य पर आधिपत्य जमाना। यह तो भाषा नहीं, यह देवी है जो आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास में कुछ आपका भला करने के लिए, कुछ आपको जोड़ सके, इस तरह से देश की बागडोर सौंप सके और सच हिंदी से जोड़ सके। इस प्रकार वह आपके विश्वासों के तारों को झनकृत करना चाहती है। अपने मन के कोने में हिंदी को जगह दे, हिंदी को सहचरी बनाए और हिंदी के अनुचर बने। यही चाहती है हिंदी। क्यों नहीं भारतीयता चिंतन शक्ति को कुंठित न कर पंगु न बने, हिंदी को अपनाएं, हिंदी को अपनाएं, हिंदी को अपनाएं। हिंदी भाषा की जय हो। मेरे प्यारे बंधु, हिंदी भाषा लिखे हैं या संस्कृत, कोई भी भाषा लिखे, परंतु भारतीय भाषा में जो है प्रमुख है वो है स्वर और व्यंजन। जी हाँ, वेद विश्व की दिव्य भाषा है और शब्द अपरिमेय सत्ता है कि इसीलिए अभिव्यक्ति से में मुख्य लिपि प्रमुख है। और क्योंकि लिपिबद्ध शब्द अनंत, अनादि और अक्षर ब्रह्म है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विभिन्न शोध प्रमाणित करते हैं कि अणुओं का क्रमशः छाया, आतप और तमस और शब्द के रूप में परिवर्तित होता है। कि विश्व वैज्ञानिक कहते हैं कि अणुओं का परिवर्तन छाया, आतप, तमस और शब्द के रूप में होता है। इस प्रकार शब्द परमाणु वर्णमाला को इकट्ठे होने से सभी कार्य उसी प्रकार होते हैं जैसे कि जल से बादल बनते हैं और शब्दों की ध्वनि से अर्थ का बोध होता है। इसीलिए बोली चाली का महत्व है। अच्छे बोलेंगे तो अच्छे अणु बनेंगे और जो अगर शब्दों में क्योंकि शब्द के जो ब्रह्मांड में ध्वनियाँ होती हैं वो विनाश रहित होती हैं और मूलाधार से प्रारंभ होकर नाभि प्रदेश तक जाती हैं और वो वायु में ये शब्द योगियों को दृष्टिगत भी होते हैं। देखिए, कोई जो योगी हैं, यति हैं, वो इन शब्दों को पढ़ सकते हैं ब्रह्मांड में और इसी कारण जो है शब्द वे मन पर्याय ज्ञान रखते हैं, अर्थात दूसरे की मन के बातों को
जान सकते हैं। जब शब्द वाणी के रूप में हृदय तक जाते हैं तो वे हर्ष, शोक, विषाद, प्रसन्नता, उत्साह आदि प्रकट करते हैं। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि आज़ादी के सिपाही, जी हाँ, हमारे आज़ादी के सिपाही परदेश गए, परदेशी बोली सीखकर स्वदेशी बनकर आए, विदेशी जाकर मानवता देखी और दानवता को समझा, दमन चक्र में पिसते अपने लोगों को तिल तिल गलता देखकर छटपटाते बिन पानी की मछली सम, आध्यात्मिक आक्रोश में भरकर आज़ादी का युद्ध छेड़ा, आज़ादी का युद्ध छेड़ा। और अंग्रेज़ी भाषा को धल धोकी को कुछ समझकर कुछ तो समझ गए, कुछ ने ना समझो ने, और हिंदी माता पर अत्याचार किया। आज़ादी और मन की आज़ादी से गुलामी के जख्म लगाए। और इसीलिए संदेश है, देश का प्राण है मातृभाषा, मन का भाव है मातृभाषा, निष्ठा का परिचायक है मातृभाषा, जीवन का सार है मातृभाषा, विश्वास को उपजाए मातृभाषा, विकास में सहायक मातृभाषा, अद्वितीय बेमिसाल है मातृभाषा, शांति का प्रतीक है मातृभाषा, समृद्धि का राज्य है मातृभाषा, संकटों को काट है मातृभाषा, सूर्य की कांति है मातृभाषा, चंदा सी शीतल है मातृभाषा।